Well, so we are doing potential energy, but first let's correlate the situation with whatever we have learned earlier. Means in the gravitational potential energy. If you take a ball and throw it in the upward direction, what happens? वो ऊपर जाते जाता है, ऊपर जाते जाते कहीं पर रुकता है, फिर ग्रेजुअली नीचे आता है. ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम करता है? राइट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड, राइट? यू टेक अ बॉल एंड थ्रो इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. वो ऊपर जाते आता है, एक पर्टिकुलर हाइट तक चढ़ता है, उसके बाद फिर से नीचे गिर जाता है, राइट? एम आई राइट? हाँ. ऐसा क्यों होता है? तुम लोगों ने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो नीचे वाला डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए जब बॉल ऊपर चढ़ता है उसका वेलोसिटी घटते जाता है. एट द टॉपमोस्ट पॉइंट द वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड द बॉल देन फॉल्स डाउन. ठीक है रुद्र, अगर हम लोग सेम चीज को कंसीडर करेंगे एनर्जी का फॉर्म में, ठीक है, मतलब हम लोग फोर्स का फॉर्म में नहीं देखना चाहते हैं, एनर्जी का फॉर्म में देखते हैं. तो जब हम लोग एकदम नीचे से बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तब उसमें क्या एनर्जी है? राइट. हम लोग ले लेते हैं कि ये हम लोग का बेसलाइन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं और उसको थ्रो किया गया, तो वो ऊपर जैसे जैसे जाते जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली हम लोग उसको छोड़े हैं वो ग्रेजुअली क्या होगा? बढ़ते जाएगा, कम करते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम होता जाएगा, राइट? और फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? राइट, बिकॉज़ हाइट जो है वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है. सो एट द मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, राइट? फिर से वो जब नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम लोग एयर का फ्रिक्शन नहीं लेते हैं तो कैन आई से दैट द टोटल एनर्जी शुड रिमेन कंजर्व, राइट? क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, राइट? सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है वहां पर क्या होता है पृथ्वीश? कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है वहां पर क्या होता है? मास এনার্জিটা এক্সচেঞ্জ হয় বাট এনার্জি রিমেন্স কনজার্ভ, এনার্জি লস হয় না. क्यों है ना? एनर्जी लॉस कब होता है? जब डिसिपेटिव फोर्सेस रहता है. अगर कंजर्वेटिव फोर्स रहता है तो एनर्जी लॉस. इसीलिए क्या हुआ, जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर चढ़ता गया इसका पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ते काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ते गया लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते गया. सो एट एनी लेवल इफ यू एड अप द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इट विल कम आउट टू बी सेम. मतलब यहाँ पर तुम टोटल एनर्जी निकालो जितना आएगा, यहाँ टोटल एनर्जी निकालो जितना आएगा, यहाँ टोटल एनर्जी निकालो जितना आएगा, यहाँ भी टोटल एनर्जी निकालो उतना ही आएगा. Why? Because we are considering conservative force field. कोई भी conservative force field में एनर्जी लॉस नहीं होता है. अगर पोटेंशियल एनर्जी घटता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और अगर काइनेटिक एनर्जी घट जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी. Is that clear? Same thing we'll try to visualize with respect to what? The electrostatics. ठीक है. अच्छा, बिफोर आई कम टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक छोटा सा चीज डिस्कस करना है, छोटा सा चीज डिस्कस करना है. मुझे मान लो यहाँ से बॉल हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है? अब थ्रो नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट थ्रोइंग इट. क्या कर रहे हैं? हाँ, ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है? थ्रो नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हैं. और अगर मुझे ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है तो मुझे फोर्स किधर अप्लाई करना पड़ेगा? वो तो ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, मतलब नियरली इक्वल टू mg बोल सकते हैं. नियरली इक्वल टू mg उतना फोर्स लगा के धीरे धीरे हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं. आया. तो अगर h हाइट को चढ़े तो कितना वर्क करेंगे बताओ? क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? वी ऑल नो दिस. तो इसीलिए mg है फोर्स और h है डिस्प्लेसमेंट. तो हम लोग वर्क किए mgh और ग्रेविटेशन कितना वर्क किया? माइनस mgh. व्हाई? बिकॉज़ ग्रेविटेशन नीचे वाला डायरेक्शन में काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर वाला डायरेक्शन में. इसलिए mg into h into cos of 180 डिग्री. यू नो f डॉट s होता है ना, तो
mg into h into cos of 180 डिग्री क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स नीचे है, तो एंगल बन गया 180 डिग्री। cos 180 डिग्री माइनस होता है, तो इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी माइनस mg। Is that clear? अच्छा, अब सोचो हम लोग एक ग्रेविटेशन फ्री स्पेस में, वी आर इन अ ग्रेविटेशन फ्री स्पेस, मतलब जहां पर ग्रेविटेशन नहीं है, लेकिन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ा ध्यान से सुनना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ठीक है। तुम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लेके यहां से उसको ऊपर थ्रो करते हैं विद वेलोसिटी, तो वो जितना ऊपर जाता जाएगा उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? क्यों? फोर्स का राइट, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह देखो नीचे वाला डायरेक्शन है ना, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो नीचे वाला डायरेक्शन में काम करेगा, उसका वैल्यू कितना होता है? अरे वाह, QE is the amount of force it will experience in the downward direction, तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? QE by air। QE by air, so the acceleration will be QE by air, but that will be in the downward direction। This is the reason why जितना ही ऊपर जाता जाएगा इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और जब वो मैक्सिमम हाइट में आ जाएगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जीरो। वहां क्या एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी चला गया ना, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया ना। हाँ। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो मतलब क्या हुआ, वो ही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो ये डिस्प्लेसमेंट s है, तो वर्क डन कितना हुआ? QES माइनस QE into s। यू आंसर व्हाई? क्योंकि ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, सो अगर वर्क डन इतना हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज, और वर्क डन में रिलेशन क्या है याद है? राइट, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसीलिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस। सो मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी घटेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता था, सेम तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड रहता है तो ऑलवेज वहां पर पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड रहना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हम लोग करेंगे ना, इट विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम एज पोटेंशियल एनर्जी। Whenever you do perform any work against any conservative force field, that will be stored in the system as potential energy, and the relation is always this: delta U change in potential energy is equal to negative of work done by the system. The negative of work done by the system. Okay, so write this down. Start with this. English लिखना होना, don't write these things, just start with this. Right here, over just write this down. For any conservative force field, for any conservative force field, for any conservative force field. So इसको diagrammatically, symbolically you can write it as delta U equal to minus of work done by system. ठीक है? Clear? Is this clear? अच्छा, तो अब
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग को निकालना है दो चार्जेस के बीच में, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग दो चार्ज को कोई भी सेपरेशन में लेके आएंगे तो दे विल बी एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट? तो मान लो दो पॉजिटिव चार्ज को अगर एक सर्टेन सेपरेशन में छोड़ देंगे तो वही रहेगा क्या दोनों? क्या होगा? तो क्या करेगा हम लोग? हाँ, रिपेल। दो पॉजिटिव चार्ज बोले ना तो रिपेल ही करेगा, तो क्या वही रहेंगे, वही सेपरेशन में रहेंगे हम लोग? क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम बढ़ेगा, राइट? दे विल रिपेल ईच अदर एंड ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? अब मान लो उसमें से एक चार्ज फिक्स्ड है, Q1 is fixed and say Q2 is movable, मतलब दूसरा चार्ज मूव कर सकता है तो वो दूर जाएगा। अब मान लो हम उसको पकड़ के रखे हैं ताकि वो एक्सेलरेट ना कर पाए और उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं ताकि उसका स्पीड क्या ना करे, चेंज ना करे, तो उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ चेंज करेगा। सो जितना वर्क डन होगा वी कैन से दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यस और राइट? सो देखते हैं उससे क्या एक्सप्रेशन हम लोग को मिलता है। सो राइट दिस डाउन, गिव द हेडिंग। अच्छा, हेडिंग तो तुम लोगों ने दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? लेट अस कंसीडर two charges Q1 and Q2, two charges Q1 and Q2 separated by a distance R1. Separated by a distance R1, of which Q1 is fixed and Q2 is movable. Of which Q1 is fixed and Q2 is movable. And Q2 is movable. Q2 is movable. ठीक है? Now Q2 is allowed to move. Q2 is allowed to move slowly to a new separation R2. Q2 is allowed to move slowly to a new separation R2. To a new separation R2. मतलब क्या हुआ? Q2 को छोड़ दिया, हम छोड़े नहीं, मतलब उसको पकड़ के रखते हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, छोड़ देने से तो भाग जाएगा ना। So new separation R2 में आया है, alright? So यहाँ पर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? कितना वर्क डन, how much is the work done by the electrostatic force? Electrostatic force कितना वर्क डन किया, कैसे निकालेंगे? How do you find out electrostatic force कितना वर्क किया? हाँ, नहीं, डेल्टा यू तो हम लोग नहीं निकाल सकते ना, हम लोग वर्क डन निकाल के फिर डेल्टा यू निकालेंगे। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बढ़िया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग को वर्क डन देगा। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस? वो वाला फॉर्मूला, राइट? हां, Q1 Q2 by r square। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कैसे निकालेंगे? बढ़िया, R2 R1 डिस्प्लेसमेंट है, तो R2 R1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? कौन सा फोर्स को? Q1 Q2 by R1 स्क्वायर को या Q1 Q2 by R2 स्क्वायर को? हाँ, नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन में वर्क डन कंसीडर करके यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्या? देखो R चेंज कर रहा है ना धीरे धीरे, तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। तो फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं रहता है, रिमेंबर हम लोग निकालने सीखे थे, वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, हाँ या ना? तो यहाँ पर हम लोग लेंगे let the force between two charges at any separation R is F equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square. Am I right or wrong? Right? Now,
for a small displacement dr, for a small displacement what dr, work done dw is equal to f dot dr, yes or no? वर्क डन dw इक्वल टू f डॉट dr बोल सकते हैं. सो ये f क्या है? f है q1 q2 by 4 pi epsilon naught r square into dr. So can I say this? ये बोल सकते हैं आया ना. अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, सॉरी मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं किया, ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ. ये dw एक छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन है, मतलब छोटा सा dr डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क डन हो रहा है. और मुझे टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे. कहां से कहां तक? इनिशियल सेपरेशन से फाइनल सेपरेशन तक, r1 to r2. अब मुझे बताओ ये एक्सप्रेशन के अंदर कितना वेरिएबल्स है और कितना कांस्टेंट्स है? एक ही वेरिएबल है. So, बाकी सब कांस्टेंट है, तो सबको धक्का मार के बाहर. तो इंटीग्रेशन ऑफ dr by r square r1 to r2. बोलो ये वाला यहाँ ये स्टेप तक किस लोगों को समझ में नहीं आया? साले तुम समझ में आया क्या हुआ है? This relation ऐसे this relation और समझ आया और रोहित समझ आया साइमन बेटा बोल ऐसे आया समझ ये इसका बोल ऐसे खाली लिख लिया होगा ना बुझते होगे क्या था जाना. Well, now the step of integration. How do you integrate? dr by r square. You can write it as 4 pi epsilon naught. I mean, I'm just writing down an extra step to just to make you understand. R to the power minus 2 dr. R1 to R2. 1 by r square को r to the power minus 2 लिख सकते हैं ना. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x to the power n dx का फॉर्मूला है x to the power n plus 1 by n plus 1. ठीक है, x to the power n plus 1 by n plus 1. ऑलराइट, तो यहाँ पर n के जगह में क्या है? So it will be minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? 1 by 4 pi epsilon 1 r to the power minus 1 minus r to the power minus 1, right? Minus r to the power minus 1 है because minus 2 plus 1 will be minus 1 नीचे और ऊपर minus 2 plus 1 is minus 1. Clarified? पूरा समझ में आया ठीक से? चले ना? ये ना हम लोगों का फॉर्मूला है. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये x जैसा है, यहाँ पर वो r है और ये जो n है वो n की जगह में क्या है? तो देखो यहाँ पर n plus 1 हुआ ना, तो minus 2 plus 1 होगा तो कितना होता है? minus 1 ना. तो इसीलिए देखो यहाँ पर पावर में minus 1 आया और नीचे वाला जो minus 1 आएगा वो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया साथ. अब ठीक है, राइट? सो अब जो लिमिट्स है वो हम लोग को डालना है r1 to r2. तो वो कैसे डाला जाता है? यू नो r to the power minus 1 का मतलब क्या है? 1 by r. एवरीवन नोस दैट. तो ये हो जाएगा q1 q2 by 4 pi epsilon naught, माइनस साइन बाहर आ जाएगा and it will be 1 by r2 minus 1 by r. माइनस साइन को बाहर ले लिए पहले. 1 by r2 minus 1 by r. क्लियर? ये क्या निकला? ये क्या निकला? और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगा? Change in potential energy is equal to negative of delta U equal to negative of work done. मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught
1 by R2 minus 1 by R1. ठीक है? This will be what? This is the change in. So कोई भी जगह में अगर हम लोग को बोला जाएगा कि जो चार्ज पार्टिकल इनिशियली इतना सेपरेशन में था, फाइनली इतना सेपरेशन में गया है, हाउ मच इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? वी विल ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है? सो दिस इज आवर वर्किंग फॉर्मूला. This is a working formula. Every working formula I'll box out and you need to remember. With this, हो जाएगा सब प्रोडक्ट. अंजलि समझ में आया? क्वेश्चन उस पर अच्छा. Alright. So this is what did we calculate? क्या कैलकुलेट किया हम लोग? अब मान लो किसी को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए. दो चार्ज पार्टिकल एक सर्टेन सेपरेशन में है और हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए. वो सेपरेशन में कितना पोटेंशियल एनर्जी है? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. दो चार्ज पार्टिकल को R1 सेपरेशन में रखे हुए हैं और पूछे गए हैं कि कितना उन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है. कैसे निकालेंगे? तो जीरो हो जाएगा ना. R1 1 by R2. तो हम लोगों को तो इनिशियल नहीं मालूम है ना, तो कैसे फाइनल वाला निकालेंगे? या फाइनल भी नहीं मालूम है तो कैसे इनिशियल वाला निकालेंगे? दिस इज द प्रॉब्लम विद कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स. कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत इजी है, लेकिन एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी निकालना डिफिकल्ट है. इसीलिए पहले हम लोग को एक लोकेशन ढूंढ के निकालना पड़ेगा. राइट, रेफरेंस पॉइंट. हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो अज्यूम कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? राइट. क्योंकि अगर वो रेफरेंस लेवल नहीं लेंगे तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी मतलब एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है? अब मुझे बताओ, दो चार्जेस को कौन सा सेपरेशन में डालेंगे ताकि उन दोनों के बीच में कोई फोर्स एक्ट ना करे? मतलब फोर्स जीरो होगा. दो चार्ज के बीच में फोर्स जीरो होगा. इंफिनिटी पे डाल देंगे. राइट. ये देखो, इसको अगर जीरो बनाएंगे तो 1 by r square equal to 0, मतलब r square will be infinity, 1 by 0 will be infinity. So only when two charges are at infinite separation the force will be 0. So at infinite separation अगर force 0 होगा, वहां पर अगर हम लोग कोई भी डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क डन भी. तो हम लोग उसी इनफाइनाइट सेपरेशन को जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल कंसीडर कर लेंगे. लेकिन ये जरूरी नहीं है. ठीक है? दिस इज नॉट necessary. You can have a certain value at infinite separation also. मतलब infinite separation में हम लोग कोई भी एक potential energy का value ले सकते हैं, लेकिन for our convenience हम लोग क्या करते हैं? infinite separation में potential energy का value समझ में आया? Write this down. To get the exact electrostatic potential energy, to get the exact electrostatic potential energy at any specific separation. Electrostatic potential energy at any specific separation. At any specific separation. Specific separation. Zero potential energy position has to be assumed, which is called the reference point. A zero potential energy position has to be assumed, which is called the reference point. Which is called the reference point. ठीक है? Alright? So write this down. At infinite separation, just write the zero potential energy position is chosen to be at infinite separation. The zero potential energy, what did I say? The zero potential energy position is chosen at infinite separation. Is chosen at infinite separation.
इनफाइनाइट सेपरेशन, ठीक है। ऑलराइट, दैट इज R1 equal to infinity and R2 is equal to R। मीन्स इनिशियली हम लोग ले रहे हैं कि दो चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन में था, अब वहां से हम लोग उसको पुल करते 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 एक सर्टेन सेपरेशन में लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ काम करना पड़ रहा है। दैट वर्क इज द एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस। तो कैसे निकालेंगे उसका वैल्यू? देखो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं डालेंगे, डेल्टा यू क्या है? u2 माइनस u1, राइट। तो हम लोग u1 को जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल चूज किया है ना यहाँ पर, सो दैट इज इक्वल टू q1 q2 by 4 pi epsilon naught 1 by r2 मतलब r minus 1 by r1 मतलब 1 by infinity। टेल मी 1 by infinity क्या होता है? 0। सो ये u2 को ही हम लोग u लेते हैं which is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon naught r, क्योंकि 1 by infinity 0 हो गया ना, तो 1 by r पे जो मल्टीप्लाई करने से नीचे r आ जाएगा। Tell me, is this clear? Right? So infinity में zero potential energy लेंगे, तो this is the formula for potential energy between two charges at a certain separation। ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछेंगे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है? So one new औजार, yes, the tools, you know, force field of potential energy। औजार, tool, you know, a tool for solving your problems। One new tool for solving your problem। प्रॉब्लम हम लोग का दुश्मन है, तो औजार नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को? औजार का एक्चुअल मीनिंग क्या है? नहीं, इट इज अ वेपन। औजार का मतलब है वेपन, टूल होता है, ठीक है? इट्स अ वेपन, टूल होता है। नहीं टूल नहीं। औजार, द वर्ड औजार मींस वेपन, ठीक है? सो वेपन टू डिफीट योर एनिमी, योर एनिमी इज द प्रॉब्लम। Anyhow, now ये समझ में आ गया? हाँ, और औजार भी समझ में आ गया, राइट? अच्छा ठीक है। So अब इसका एक काम करते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल तुमको बता देंगे और बोलेंगे कि कितना पोटेंशियल एनर्जी है हम लोगों के बीच में निकालो। जस्ट ये फॉर्मूला यूज कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? इसीलिए यहाँ पर चार्ज का साइन भी कंसिडर करना है। फोर्स और फील्ड में चार्ज का साइन हम लोग कंसिडर, क्योंकि वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता था, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड में ही पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगा। ठीक है? इसलिए फोर्स का चार्जेस का साइन कंसिडर करना है। जल्दी से नोट बना लो, लिख लो। the sign of the charges has to be taken। Sign of the charges has to be taken when calculating। Sign of the charges has to be taken when calculating। ठीक है? अच्छा, अब जैसे हम लोग फोर्सेस में वो सीखे थे, क्या सीखे थे? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन बोल के कुछ नहीं होता है, लेकिन सिस्टम का टोटल एनर्जी बोल के होता है। ठीक है? तो